आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी युवक की कहानी जो आर्थिक और सामाजिक स्तर पर पिछड़े होने के बावजूद अपने हौसलों को कभी कमज़ोर नहीं होने दिया और मेहनत की बदौलत आज सिक्किम में सरकारी महकमे में टेक्निकल इंजीनियर है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा शख्स भी है जिसने युवक को उस वक्त सहयोग दिया जब युवक खुद से टूट गया था। आइए देखते हैं पूरी कहानी। कैमरे में दिख रहा यह युवक है कृष्णा, जो दलित परिवार से आता है। कृष्णा के पिता मजदूरी करके घर चलाते हैं। कृष्णा बचपन से ही पढ़ने में तेज तर्रार था। क्लास में हमेशा अव्वल आता था। हाई स्कूल में टॉप किया, फिर इंटर के एग्ज़ाम में टॉप करने के बाद इंजीनियर का सपना देखने लगा। लेकिन कृष्णा की उम्मीद उस वक्त टूटने लगी जब पैसे का कोई उपाय नहीं दिखा। ऐसे में उस वक्त समाज सेवी मुन्ना चौधरी ने सहारा दिया। मुन्ना चौधरी ने इस होनहार युवक को हर संभव मदद की, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। कहा जाता है अपने घर के चिराग से हर कोई रोशन होता है, लेकिन ज़िंदगी का असली मज़ा तब पूरा होता है जब आपकी वजह से किसी और का घर रोशन हो और उसकी रोशनी ऐसे फैले कि पूरे समाज में उसकी चमक हो। आज कृष्णा का परिवार मुन्ना चौधरी को किसी मसीहा से कम नहीं मानता। आइए सुनते हैं कृष्णा और उसके परिवार वालों को क्या कहना है। काफ़ी हेल्प किए हैं, खासकर जब मेरे पास पैसा नहीं था तैयारी करने के लिए। जब मैं सोच रहा था कि मैं जाऊं कहीं तैयारी करने के लिए, बीटेक कर लिया, लेकिन आगे कोई सोर्स नहीं था पैसा का। फिर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। उस टाइम में मुन्ना चाचा बोले कि तुम पढ़ो और जहाँ जितना खर्च लगेगा हम हेल्प करेंगे। तो उस टाइम में मेरे पापा गए उनके पास, तो बोले कि पैसा मतलब मुझे पढ़ाने के लिए पैसा मतलब नहीं है, तो हेल्प कीजिए। उस समय मुन्ना चाचा पूरा हौसला दिए कि बोले कि कोई भी दिक्कत होगा मेरे पास आ जाइएगा, पैसा मिल जाएगा और जितना पढ़ना है, जहाँ भी तुमको पढ़ना है पढ़ो, हम हेल्प करेंगे। उस टाइम मेरा हौसला बढ़ा और मैं ये सोचा कि जब मेरे मुन्ना चाचा को इतना मेरे साथ ये है, वो इतना हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उस टाइम हम चले गए पटना तैयारी करने के लिए, और पटना तैयारी करते हुए मैंने एसएससी का एग्ज़ाम निकाला और ये फिर CPWD का जो एग्ज़ाम है इसके थ्रू मैं सब इंजीनियर बना हूँ। तो अभी मेरा पोस्टिंग भी सिक्किम में है और ट्रेनिंग हो चुकी है। मैं घर पर अभी फ़िलहाल आया हूँ। क्या पैकेज है आपका वहाँ पे सिक्किम में? पैकेज 35,400 ग्रेड पे है और टोटल जो है ग्रॉस 50 के अराउंड हो जाता है। 6 लाख के पैकेज पे हैं आप। हमार लड़का इंजीनियरिंग पढ़त रहे। हम पैसा में गरीब रहनी, हाथ पर हमारा पैसा ना रहे, तो हम गईनी मुन्ना बाबू के लगे। तो मुन्ना बाबू से कहनी जे हम हटत नहीं थी लड़का के पढ़ावे में, तो रवा सहयोग दी, यहाँ पढ़ाई, जितना पैसा लागी उतना पैसा लगाई आ रौरा के हम पैसा हम दे दे, ब्याज हम देवे ना सके हैं। तब के कहनी जे तब जाए, इतना बात कहला हम समझ गए नी। अब हम पढ़ा देव लड़का के, अब जाए अब एक बेरा से निश्चिंत बैठी। अपना लड़का के अथी दे दी, नंबर दे दी कि अपना वो लड़का से हम बात करी। तो नंबर हम दे दनी, बता दनी। अब उसके बाद लड़का के पढ़ावे लगनी आ लड़का पढ़ रहा। उसके बाद इंजीनियरिंग नौकरी उनका मिल गई। हमनी के पढ़ावे के तब बाबू के हम कहली बाबू से कहीं सकान भी जो बाबू तू छोड़ दे पढ़ाई, हमनी के सकान नहीं खे होखत। तो कहले जो माई तू काहे बात कहत, तू के चिंता मत कर, कौनो हमनी के यार ना लगे जे कहाँ से पैसा लिया सन पढ़ाई सन ना हमरा के पढ़ाई बनू, तो हम अपन जान दे दे तहरा पढ़ावे के बाटे। तो कौनो और ना लगल तो मुन्ना बाबू के लगे गनी सन कहनी सन पे मुन्ना बाबू के कौनो
आधार नहीं के लौकता, लड़का पढ़े के कहता रे और जरिए से पढ़े में तेज रहले। हमनी के अपना सकान भी मने करी सन जे बाबू तुम मत पढ़, पढ़ाई छोड़ दो, हमनी के सकान होत नहीं खे। तो कहनी सन वहाँ के लगे कहनी सन अपन दुख कहनी सन, तो वहाँ के कहनी जे ठीक बा तू लोग कौनो चिंता मत करो लोगिन, हम लड़का के पढ़ाए। अभी राउर बेटा इंजीनियर बन गए, कैसन लगा था? हाँ कैसन लगा था? कैसन अभी का महसूस होता है लड़का इंजीनियर बन गया? अब घर के स्थिति ठीक लागता है, हमनी के खुशी बानी सन, सभे पाँच खुशी बानी लोग, उन्हों के बहुत मदद करनी, उन्हों के खुशी बानी। हम अभी आए हैं एक हरिजन टोला में, यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ के लोगों के बीच आपकी छवि एक देवता के समान है। यहाँ के लोगों को आपने काफ़ी हेल्प किया, तो हम जानना चाहेंगे किस तरह का हेल्प आप इन लोगों को करते हैं? मैं अपने कमाई का हिस्सा काट के गरीबों के बीच डालता हूँ। एक बच्चा मैं एक आश्रम का से जुड़े हुए इंसान हैं, मैं एक आश्रम का लोड भी लेके चलता हूँ और मेरी जीगस और लालसा है कि मैं गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूँ। इस गांव में एक परिवार है जिसका बच्चा जो था पढ़ने में काफ़ी होनहार था, आर्थिक किसी से पढ़ नहीं पाया, उसको आपने सपोर्ट किया था, क्या कहानी है पूरी ये बताइए। वो बहुत ही अत्यंत गरीब हैं, उन्होंने गया मेरे यहाँ और बोले का कि मुझे पैसा चाहिए। मैंने उस बच्चा के विषय में जब जानकारी प्राप्त किया उस समय हमको पता ये चला कि भाई अति गरीब आदमी है, और इस बच्चा से हम बात किए और बात करने के बाद लगा कि बच्चा होनहार है। मैंने उस बच्चा को पटना से लेकर के दिल्ली तक पढ़ाया। आज वो इंजीनियर है और सिक्किम में वो इंजीनियर है भारत सरकार का। कुल कितना खर्च आया था पढ़ाई पे उसके? मोटा मोटी 4-5,80,000 रुपये खर्च आया था। तो क्या पैसा वो आप रिफंड लेंगे क्या? नहीं अपने सेवा में दे दिया। अभी 2-3 लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया किसी के बच्चे का तबीयत खराब है, कोई एक्सीडेंट कर गया, किसी का बच्चा डेथ कर गया, सरकार सहायता नहीं कर रही, उसमें भी काफ़ी अच्छा जी हाँ, उसमें भी अच्छा मैंने पहल कर रहे हैं। और जब यहाँ तक हम लोगों ने प्रयास किया, जब नहीं हुआ तो उच्च न्यायालय का शरण हम लोगों ने लिया है उस बच्चा के लिए। और एक साथ एक अशोक राम विद्यार्थी है, वो भी मेरे यहाँ रह के पढ़ता है, उसको भी मैं लोड लेकर के चलूँगा। मुन्ना जी, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, आपकी छवि कुछ और थी और आज आपकी छवि दूसरी दिखाई दे रही है, इसे क्या माना जाए? नहीं, ये तो आप लोगों की सोच है, हमारा छवि शुरू में भी ठीक रहा है और आज भी ठीक है। लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं आप। जी, अब ये तो लोग बताएंगे, हम अपने मुंह से कैसे कर सकते हैं इस बात। एक सवाल और मुन्ना जी कि आप रामपुर गांव के लिए बहुत कुछ करते हैं, एक आश्रम भी है, स्कूल भी आप काम लगवा दिए हैं, श्रमदान से लोगों से बन रहा है, तो आपका फोकस सिर्फ रामपुर ही गाँव है कि पूरे ज़िले में है? नहीं, बस मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूं, तो ज़्यादा मेरे पास औकात है नहीं, और जिस औकात में है उसी औकात में गरीबों का सेवा करने का मैं इच्छा रखता हूं। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? समाज को संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग जैसा कार्य और लोग भी खड़ा हों और गरीबों को उत्थान कर सकें। कमाई के कुछ हिस्सा जरूर दान